क्या होने। नमस्कार आप सभी को। और मैं आपके सामने आपका अपना वीर कादन एक बार फिर से अपनी एक नई स्टोरी को लेकर पेश कर हूँ। और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वीर कादन के ऊपर। हाँ, अब आपके सामने आज जो पेश है वो अपनी एक नई कहानी का डिस्कशन शुरू करेंगे। वो आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वो कैब के सेक्शन का जिक्र करेंगे। आप देख ही रहे हो कि अपना एक शो होगा, ठीक है ना, वो डेली का होगा। ये नहीं है कि इरेगुलर होगा, रेगुलर होगा, ठीक है ना। द वो कैब एनालिसिस सेट वन 25 मिनट्स होंगे और 50 वर्ड्स होंगे, ठीक है। बस एक ही ध्यान रखना है कि एक बार आखिरी बार हमने पढ़ने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे विद आते हैं, ठीक है ना। तो अपने एक अगले सेक्शन को शुरू करें। पीछे हमने अपने प्रैक्टिस के सेक्शन को शुरू किया है, ठीक है। पहले तो मैं देखो आज की जो क्लास है ना ये 25 मिनट वाली लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैं आपको पहले ही बता दूं। कुछ वोकैब का हमने इंट्रोडक्शन समझना है और वो इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया ना तो वोकैब को पढ़ते वक्त हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो अपने पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने बच्चे देखो, जब इस वोकैब की मैं बात करूं आपके सामने, तो वोकैब की किस तरीके से पेपर में आती है और किस तरीके से हमारे सामने पेश होती है उसका हम जिक्र करेंगे। चलो देखो, अपनी जो इंग्लिश है डियर एवरीवन, जो अपनी इंग्लिश है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। और वो 3 हिस्से कौन से होंगे आपको मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, सुनना ध्यान से। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज है ये 3 हिस्सों में डिवाइड होगी। सबसे पहला जो होगा अपना वो कौन सा होगा, वोकैबुलरी सेक्शन। सबसे पहला जो सेक्शन होगा ना वो होगा अपना वोकैबुलरी का सेक्शन। और इसमें अपने कुछ हिंदी में समानार्थी फीचर्स वर्ड्स होंगे, में अपने कुछ एंटोनियम्स विपरीतार्थक जिसको हम कहेंगे, कुछ ओ डब्ल्यू एस वन वर्ड सब होंगे, ठीक है ना। इसी में अपने एक एरिया और पेपर में आ जाता है इडियम्स एंड फ्रेजेस, कुछ मुहावरे कुछ लोकोक्ति हैं। और एक इसी में अपना एक एरिया और होगा जिसको कहेंगे स्पेलिंग टेस्ट कहेंगे, ठीक है। तो दूसरा जो एरिया जो होगा अपना उसको हम कहेंगे अपने ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। पढ़ेंगे तब है ना, तब इस सेक्शन को हम जस्टिफाई करेंगे ग्रामर। तीसरा जो होगा ना वो अपना कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस में अपनी प्रैक्टिस जो है उसमें भी हमने और अपना अलग से हम पढ़ लेंगे। इंग्लिश अपने 3 सेक्शन में अपनी एग्जामिनेशन में जाती है। पहला कौन सा होगा वोकेबलरी का, दूसरा कौन सा होगा ग्रामर का और तीसरा कौन सा होगा कॉम्प्रीहेंशन। वोकेबलरी एरिया अपने पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो होगा अपनी बेसिक से बात की वोकैब में कौन से सवाल आएंगे। अब मैं आपके सामने जिक्र करूं वोकैब के पढ़ने के तरीके कौन से, ठीक है ना। जब आपके सामने इस वोकेबलरी की हम बात करते हैं ना, वोकेबलरी की, तो इसके तरीके तो ज्यादा है बच्चे, तरीके तो बहुत ज्यादा है। लेकिन हम जो जिक्र करेंगे ना बेस्ट मेथड, वो मेथड जो होगा रूट मेथड, मेथड होगा अपना, होगा रूट मेथड होगा। और इस रूट मेथड को हम समझने की कोशिश करेंगे ये पेपर में कैसे काम करेगा। आपके सामने है ना एक शब्द लिखा कहेंगे, वो कहेंगे अफिक्स। एक शब्द लिखा आपके सामने और इसको कहेंगे, वो कहेंगे अफिक्स। ये 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक तो लिखा आपके सामने अफिक्स और एक 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। एक तो जो होगा ना बच्चे उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स और इससे अगला जो होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। जितने भी इंग्लिश कंप्लीट इंग्लिश अपनी वोकेबलरी हो चाहे कॉम्प्रीहेंशन हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो वो हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो अफिक्स होगा अपना, एक होगा प्रीफिक्स और दूसरा कौन सा होगा सफिक्स होगा, ठीक है। अब इनकी मैं बात करूं आपके सामने तो यूज कैसे होंगे, किसी वर्ब की पहले, किसी भी वर्ब के पहले जो हम यूज करेंगे ना तो जिक्र में किसका करेंगे, प्रीफिक्स का। और किसी भी वर्ब नहीं बचे, वर्ब को हटा दो, इसका जिक्र कहीं और देखेंगे। किसी भी रूट के पहले जो शब्द होगा ना उसको हम कहेंगे प्रीफिक्स। और किसी रूट के बाद में जो शब्द होगा उसको हम क्या कहेंगे, सफिक्स कहेंगे। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं और मैं कहूँ आपके सामने इम्पेयरमेंट, शब्द लिखा आपके सामने इम्पेयरमेंट, तोड़ेंगे ना बच्चे तो तोड़ोगे इम प्लस में पेयर प्लस में मेंट, तो ऐसे ही तो तोड़ोगे, अरे बोलो हाँ। अब जैसे ही आपने तोड़ा बच्चे, जैसे ही तोड़ा आपने तो इसमें पेयर किसका काम करेगा, रूट का भाई। और शब्द में तोड़ोगे तो मीनिंग डैमेज हो जाएगा इसका। इम अपने आप में काम करेगा किसका, प्रीफिक्स का। मेंट जो काम करेगा वो काम करेगा किस, सफिक्स का। अब कहोगे सर तीनों को मिलाकर जो शब्द बनाया कौन सा बनाया, इम्पेयरमेंट। और इन तीनों को जो शब्द मिलाया है ना उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कहेंगे कहेंगे मैं आपके सामने थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ समझना। उसको हम क्या कह देंगे, इनफिक्स कह देंगे। एफिक्स 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, प्रीफिक्स सफिक्स। किसी भी रूट के पहले प्रीफिक्स, किसी भी रूट के बाद में सफिक्स लगेंगे। और इसकी मैं बात करूँ तो इनको मिलाकर जो बनेगा उसको क्या कहोगे, इनफिक्स कहोगे। अब ये रूट वर्ड पेपर में काम कैसे करेंगे उनका हम जिक्र करेंगे। कि इंग्लिश का कोई भी शब्द हो और जिस भी शब्द में फोबिया लिखा होगा ना तो फोबिया का मीनिंग जो निकलेगा फियर, यानी डर जिसको हम कहेंगे फियर। और जिस भी शब्द में अपना
इज लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे, वो कहेंगे एट, यानी घृणा करना, नफरत करना। और जिस भी सेंटेंस में गेम लिखा होगा ना, तो गेम का मीनिंग निकलेगा शादी, यानी आप कहना चाहो तो उसको कहोगे मैरिज। कुछ और शब्द उठा सकते हो कि जिस भी शब्द में फिल लिखा होगा तो उसको हम कहेंगे प्यार, कहेंगे रूट वर्ड में। रूट का मीनिंग किसी भी शब्द में लिखे में ना, तो इसका ये भी मीनिंग निकलेगा अपना। ठीक है, मान लो कोई भी वर्ड आपको नहीं भी आता है ना, तो उसके स्टेटमेंट कैसे फॉर्मेशन करोगे उनका जिक्र भी मैं आपको सिखा दूंगा। और जिस भी शब्द में है ना बच्चे अपना लिखा मिले मैनिया, तो मैनिया का मीनिंग जो होगा ना वो होगा लत, हैबिट या ऑब्सेशन जिसको कहोगी, आदत जिसको कहोगी। या किसी भी सेंटेंस में लिखा मिले बच्चे, वो लिख के मिले अपना। इसकी मैं बात करूं बिबिलियो, तो बिबिलियो का मीनिंग जो होगा ना वो होगा पुस्तक, यानी बुक का हम जिक्र करेंगे। ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना तो थोड़ा समझने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक बार समझ लिया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ रूट लिख रखे हैं आपके सामने, फोबिया होगा उसका मीनिंग डर, मिस का मीनिंग एट, गेम का मीनिंग मैरिज, फिल का मतलब लव प्यार, मेनिया का मीनिंग क्या होगा हैबिट होगा, बिबिलियो का मीनिंग क्या होगा पुस्तक होगा। जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिखूं जो आपके पेपर में काफी बार पूछा गया, जैसे शब्द लिखा बिबिलियोफाइल, वन वर्ड लिखा आपके सामने बिबिलियोफाइल, वोकेबलरीज का मीनिंग क्या निकलता है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने वोकेबलरीज पढ़ेंगे, यानी वही वर्ड आपके किसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, वही वर्ड किसी सिनोनियम्स में, वही वर्ड किसी एंटोनियम में हो सकता है, वही वर्ड किसी स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो बच्चे अभी अभी हमने पढ़ा बिबिलियो, बिबिलियो का मीनिंग क्या पढ़ा पुस्तक, और इसके बाद में हमने जो पढ़ा ना वो पढ़ा फिल का मीनिंग क्या पढ़ा प्यार। और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लवर ऑफ ए बुक्स, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे लवर ऑफ बुक्स कह देंगे बच्चे। लवर ऑफ ए बुक्स जो होगा उसको हम क्या कहेंगे बिबिलियोफाइल। इसके अपोजिट एक शब्द और तैयार कर दो, और अपोजिट तैयार में करोगे ना कहेंगे मिजो बिब्लिक। तो बिब्लिक और मिजो बिब्लिक का मीनिंग क्या होगा सुनो। मिज का मीनिंग क्या बताया घृणा करना, बिब्लिक का मीनिंग क्या बताया पुस्तक, जो पुस्तकों से नफरत करता होगा। जैसे मैं कहूँ आपके सामने एटर ऑफ बुक्स, ठीक है ना। आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो किताबों से क्या करते होंगे नफरत करते होंगे, उसको हम क्या कहेंगे मिजो बिब्लिक कहेंगे। जैसे एक वर्ड लिखूं आपके सामने और मैं कहूँ आपके सामने सोमना एम्बुलिस, एक वन वर्ड लिखूं आपके सामने और कहेंगे, वो कहेंगे सोमना अम्बुलिस्ट। और भी लिखना चाहो तो जैसे मैं कहूँ आपके सामने सोमना लोकिविस्ट, और भी लिखोगे। जैसे आपके सामने एक वन वर्ड और लिखा और इसको हम कहेंगे फन अम्बुलिस्ट। अब तीनों का डिस्कशन किया, समझने की कोशिश करना। अभी अभी हमने रूट पढ़ा कि जिस भी शब्द में बच्चे एम्बू लिखा हो, अम्बू, तो अम्बू का मीनिंग निकलेगा वाक, यानी चलना जिसको हिंदी में कहेंगे। और जिस भी शब्द में अम्बी का मीनिंग निकलेगा ना वो निकलेगा दो, टू जिसको कहोगे। अब एक वर्ड और बना देता हूँ आपके सामने, इसको हम कहेंगे अम्बिग्यूअस, अम्बिग्यू, ठीक है। एक वर्ड और लिख देता हूँ आपके सामने अम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। एक शब्द और लिख देता हूँ आपके सामने एम्बीवर्ट जिसको हम कहेंगे। चलो इनका डिस्कशन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करेंगे एक एक वन वर्ड को बच्चे। शब्द लिख रखा है सबसे पहले सोमना अम्बुलिस्ट। इसके रूट की मैं बात करूँ तो किसी भी शब्द में यदि 9 नंबर पर यहाँ लिख रहा हूँ किस मिले ना सोम, तो उसका मीनिंग जो वो निकलेगा नींद, यानी स्लीप से आप डिनोट कर सकते हो नींद। सोम का मीनिंग क्या बताया नींद बताया, अम्बु का मीनिंग क्या बताया चलना। आप में से ऐसे कोई ना कोई बच्चा जरूर होगा, वो करता क्या है कि वो रात को नींद में चलने लग जाता है। अरे आप में से तो जरूर होगा, कौन कौन ऐसा कमेंट करके बताना कि सर मैं रात को नींद में चलता हूँ। जो नींद में चलने वाला जो इंसान होगा ना उसको क्या कहोगे सोमना अम्बुलिस, वन हु वॉक्स इन स्लीप, वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो नींद में चलता होगा मेरे भाई, वन हु वॉक्स इन स्लीप, उसको हम क्या कहेंगे सोमना अम्बुलिस्ट कहेंगे। अब मेरी बात को सुनो, पूरी इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसके लास्ट में IST हो तो वो जिक्र करेगा किसी पर्सन का, वो जिक्र करेगा किसी भी पर्सन का या किसी आदमी का जिक्र करेगा। इसी तरीके से आपके सामने अगला लिख रखा है सोमना लोकिस्ट। सोम का मीनिंग क्या होगा नींद, अल ओ क्यू, 10 नंबर की रूट लिख रहा हूँ आपके सामने अल ओ क्यू, तो इसका मीनिंग स्पीक यानी बोलना जिसको हम कहेंगे। अब एक बात बताओ क्या होता है, मान लो आप दिन में आप अपने को छोटो किसी कॉलेज में की लड़कियों की गेट के सामने खड़े और आगे से भाई साहब एक कॉलेज की लड़कियों का ग्रुप आ रहा है, और जैसे ही लड़कियों का ग्रुप आ रहा है तो आप उसको देख के कहते हो देख भाई सतीश तेरी भाभी जा, वो ग्रुप निकल गया। दूसरा और आया और आपने उसको देख कर कहा कि देख भाई सतीश तेरी भाभी जा, भाई साहब ऐसे ऐसे 5 भाभी निकाल दी। अब एक बात बताना, उस सतीश को तो पता है कि ये उसकी भाभी है, क्या उसकी भाभी को पता है ये उसका सतीश उसका देवर है? बताना एक बात, नहीं पता ना आपको।
उसको भी नहीं पता, तो आप रात को नींद में सो रहे हो, अच्छे से मम्मी और पापा पास में सोते हो, रात में नींद में सोते सोते कह रहे हो देख भाई सतीश तेरी भाभी जा, देख भाई सतीश तेरी भाभी जा। और भाई साहब जैसे आपने ये बात कही ना तो पापा जी उठ जाते और पापा जी ने कहा कि अभी तो इसकी मतलब इंसान की शादी भी नहीं करी, भाभी कहाँ से आ गई। तो आप नींद में यानी पूरी की पूरी दिन की घटना है ना वो रात को घर वालों को बता देते हो, ठीक है ना। और दिन की घटना रात को घर वाले को बताते हो, यानी नींद में बोलने वाला जो होगा ना उसको क्या कहोगे, सोमना लोक्विस्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप, वन हु टॉक्स नींद में बोलता होगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे सोमना अम्बुल, सोमना लोक्विस्ट कहेंगे उसको हम, ठीक है ना। अगला जो शब्द लिख रखा है आपके सामने फनअम्बुलिस्ट, इसको समझाने के लिए एक नए इंटरफेस की जरूरत है। जो वन वर्ड लिखा ना आपके सामने इस कहेंगे वो कहेंगे फनअम्बुलिस्ट। अब एक पोल बना रहा हूँ आपके सामने, मेरी बात को समझना। फन अम्बुलिस्ट का मीनिंग क्या होगा। फन अम्बुलिस्ट की मैं बात करूं आपके साथ, एक ये पोल बनाया, इस तरीके से एक पोल और बना दिया, और इस पोल के ऊपर एक पोल और बना दिया, और एक पोल और बना दिया। जैसे ये पोल बनाया ना आपके सामने बच्चे, फिर एक रस्सी, कुछ इस तरीके से आपके सामने एक रस्सी पेश कर रहा हूँ, और ये रस्सी तरीके से आपके सामने ये रस्सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस रस्सी के बाद में एक यहाँ पर कोई भी एक गुड़िया है, ठीक तरीके से कोई भी लड़की है भाई, और इस लड़की की चलो हम चेहरे बना देते, ले भाई ये बना दी और ये बना दी, ठीक है। और जैसे ये आपने ऐसे इनके ऊपर चल रही है, और ये बना दी इसके हाथ, ये बना दी, और इस हाथ में इसने जो पकड़ रखा है मेरे भाई, वो पकड़ रखा है एक बांस का डंडा इस तरीके से, और ऐसे बैलेंस बनाती हुई चल रही है ना, तो इसको हम कहेंगे वो कहेंगे फन, ठीक है ना, फन अम्बुलिस्ट कहेंगे, ठीक है। आपने भी तो देखे होगे ना कोई सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे चलती हुई अपने आप में कोई लड़की बांस के या किसी भी रस्से के ऊपर देखी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, फन अम्बुलिस्ट कहेंगे। इसको हम कहेंगे वो कहेंगे वन हु वॉक्स, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, उसको हम क्या कहेंगे, फन अम्बुलिस्ट। आपने करना है कॉपी लेनी है अपने अच्छे से, और एक कॉपी और एक पेज लेकर ये जो वन वर्ड का इंट्रोडक्शन है ये देख लेना, फिर एक वन वर्ड की अपनी जो भी प्रैक्टिस होगी, जो भी जिस भी तरीके से पढ़ेंगे अच्छे से अपने नोट बनाते रहे, नोट्स बनाओगे ना तब जाके इंग्लिश समझ में आएगी। इंग्लिश दो ही चीजें मांगती है आपसे, इंग्लिश दो ही चीजें मांगती है, नोट्स प्लस में रिवीजन। और जिस बच्चे ने दोनों के दोनों काम कर लिए ना वो अपने इंग्लिश के सेक्शन को लेकर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी हो कभी भी कब नहीं रहता भाई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है। और अपने नोट्स बना लिए तो उनको आप 10 मिनट में पूरे को रिवाइज कर सकते हो, लेकिन किसी बुक को 10 मिनट में आप रिवाइज नहीं कर सकते बच्चे, इसलिए अपने नोट्स जरूर बनाएं आप, ठीक है। अब ये तो होगा आपके सामने वन वॉक्स ऑन रोप्स। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन के ऊपर, क्या होगा अपना अगला लिख रखा अम्बिग्यू। अम्बी का मीनिंग क्या बताया, दो। मैं कहूँ आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूँ सुनना, मैं कहूँ आपके सामने, मैं कहूँ आपके सामने तुम्हारी चमक रही है, इसका मीनिंग बताना एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। तुम्हारी चमक रही है, क्या इसका मीनिंग समझ में आया, नहीं आया। लेकिन मैं कहूँ कि तुम्हारी पेंसिल चमक रही है, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। यानी जिसके कितने मीनिंग निकलते हो मेरे भाई, दो मीनिंग निकलते हो ना, एस फर्स्ट दवी अर्थी, उसको क्या कहोगे, अम्बिग्यूअस कहोगे। अब सुनो, अब जिस भी शब्द के लास्ट में ओ यूएस होगा वो काम किसका करेगा, एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। अगला शब्द लिख रखा अम्बी डेक्स्ट्रियस, अम्बी का मीनिंग क्या होगा, दो, और डेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या होगा, कुशल निपुण जो होगा, ठीक है ना। अब आपने एक मूवी देखी होगी, मूवी देखी होगी वो थ्री इडियट, उस थ्री इडियट में जो वायरस है ना उनको वो जब रेस्टिगेट करता है तरीके से दिखता है। एक महान आदमी का नाम और भी तो सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का। और स्वामी विवेकानंद भी ऐसे इंसान थे जो दोनों हाथों से लिखने में निपुण थे, उसको क्या कहोगे, अम्बीडेक्स्ट्रस। अम्बीवर्ट को हम कहेंगे वो कहेंगे हैविंग मिक्स्ड फीलिंग, ठीक है ना, जिसके मिक्स्ड फीलिंग जो होंगे ना उसको हम कहेंगे वो कहेंगे एम्बीवेलेंट। क्या कहेंगे उसको हम, एम्बीवेलेंट कहेंगे, एम्बीवेलेंट हैविंग मिक्स्ड फीलिंग। लेकिन एम्बीवर्ट जो होगा ना इसको हम कहेंगे दविरमुखी, ठीक है ना, दविरमुखी। तो डबल बात है हमेशा मीनिंग निकलता होगा उसको क्या कहोगे, एम्बीवर्ट कहोगे, ठीक है। ये तो कुछ फुट की बात होगी। अब एक बार इसको इरेज करके मैं अपने सेक्शन में आपको घुमा के लेके आता हूँ, वो क्या के कुछ वन वर्ड और लिख रहा हूँ। जैसे आपके सामने एक वन वर्ड पेश कर रहा हूँ, ठीक है, और इसका मीनिंग हम समझ करेंगे, ठीक है। मैं कहूँ आपके सामने टेंड्रोलॉजी, पेपर में पूछा गया वन वर्ड है, अच्छा वन वर्ड है। एक मैं कहूँ आपके सामने ऑटोक्रेसी, एक लिखो मैं आपके सामने कहेंगे वो कहेंगे ब्यूक्रेसी, प्रोक्रेसी। कुछ और वन वर्ड की लिस्ट तैयार कर सकते हो। मैंने कहा आपके सामने ओलिगार्की, एक मैंने कहा आपके सामने अनार्की, अनार्की, एक मैंने कहा आपके सामने मनार्की। वन वर्ड लिखे
इनको हम जस्टिफाई कर, इंट्रोडक्शन समझो कि पेपर में कैसे तैयार करोगे आप इनका मीनिंग। जैसे ही मीनिंग तैयार करने की बात हुई ना बच्चे, मीनिंग तैयार करोगे, पहले लिख रखा है डेंड्रोलॉजी, इस भी शब्द में डेंड्रो लिखा होगा ना, डेंड्रो, तो इसका मीनिंग निकलेगा पेड़ यानी ट्री, जिस, ठीक है। लॉजी का मीनिंग होगा अध्ययन करना, सुनना मेरी बात ध्यान से, लॉजी का मीनिंग होगा अध्ययन करना, लॉजिस्ट को हम कहेंगे स्पेशलिस्ट कहेंगे, तो डेंड्रोलॉजी को हम कहेंगे पेड़ों का अध्ययन जो होगा ना, स्टडी ऑफ ट्री, स्टडी ऑफ ट्रीज, उसको कहोगे डेंड्रोलॉजी। अब मेरी बात को सुनो, रूट नंबर 12 पर जिस शब्द में कृषि लिखा हो तो कृषि का मीनिंग निकलेगा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट यानी शासन, और जिस शब्द में आर की लिखा होगा ना, आर की, तो उसका भी मीनिंग निकलेगा गवर्नमेंट, हिंदी में कहोगे तंत्र। जैसे शब्द लिखा ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, रूट बता रहा हूँ, जिस शब्द में ऑटो, तो ऑटो का मीनिंग निकलेगा स्वयं, स्वयं यानी सेल्फ, इस सेल्फ लिख रखा आपके सामने, स्वयं यानी सेल्फ, जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ऑटो का मीनिंग स्वयं, कृष्य का मतलब शासन करना, खुद का ही शासन करना, इसका मतलब खुद का शासन आ जाओगे, आ जाएगा तो भाई तानाशाही तो करोगे, तानाशाही जो तो हम क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऑटोक्रेसी, रूल बाय ए सिंगल पर्सन, रूल बाय ए पर्सन, उसको भाई उसको कहोगे ऑटोक्रेसी। अगला लिख रखा ब्यूरोक्रेसी, रूल बाय ऑफिशियल, रूल बाय ऑफिशियल्स, दैट इज कॉल्ड ए ब्यूरोक्रेसी। ओलिगार्की, अल्पतंत्र, रूल बाय फ्यू पीपल, रूल बाय फ्यू पीपल। अगला शब्द लिख रखा अनार्की, अनार्की, अनार्की का मीनिंग क्या होगा, अफगानिस्तान किसी चीज हो गया ना, उसमें ज्यादा मीन्स आप कहना चाहते हो एक तालिबानी कब्जा, उसमें कोई सरकार है नहीं, और जहां पर कोई भी सरकार ना होना मेरे भाई, उसको कहोगे वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड ए अनार्की। अगला लिख रखा मोनार्की, जिस भी शब्द में मोनो लिखा मिले एक, और आर्की का मीनिंग क्या होगा, तंत्र होगा। इसको कुछ बच्चे अनार्की को है ना अनारकली भी बोल देते हैं, अनारकली मत बोल देना, अनार्की कहोगे। मोनार्की की मैं बात करूँ तो इसको हम कहेंगे राजतंत्र, रूल बाय ए किंग और रूल बाय ए क्वीन, उसको हम कहेंगे मोनार्की कहेंगे, ठीक है। ये तो कुछ वन वर्ड की लिस्ट होगी। अब कुछ और आपके सामने एक स्टेटमेंट बनाना सिखा रहा हूँ, सुनना। मान लो पेपर में वो आपके सामने एक वन वर्ड लिख के दे दे, और वो लिख के दे दे मिजोगाइनिस, सपोज करो उसने पेपर में वन वर्ड लिख के दे दिया और आपको स्टेटमेंट नहीं आ रही, कोई बात नहीं, नहीं आ रही तो सुनो, अभी अभी हमने पढ़ा कि जिस भी शब्द में मिस लिखा मिले उसका मीनिंग क्या निकलेगा, एट। तोड़ दो इसको, तोड़ोगे तो मिज प्लस में ओ प्लस में सी वाई एन प्लस में आई एस टी, ऐसे तो टूटेगा। मिज प्लस में ओ प्लस में जी वाई एन प्लस में आई एस टी, मिज का मीनिंग क्या होगा, नफरत करना, एट करना। शब्द को तोड़ो, ओ लिखा मिले तो उसका मीनिंग निकालोगे ऑफ, और रूट नंबर 15 पर लिखोगे मेरे भाई, जिस शब्द में यानी लिखा मिले उसका मीनिंग निकलेगा वीमेन, और जिस शब्द में ए एन डी आर ओ लिखा मिले ना उसका मीनिंग निकलेगा मैन, पुरुष जिसको हम कहेंगे, ठीक है। ऑफ और जी वाई एन का मीनिंग क्या बताया, फीमेल, फीमेल बताया आपके सामने। और आई एस टी की मैं बात करूं तो इसका मीनिंग निकलेगा ए पर्सन, ये तो थोड़ी देर पहले भी बताया था, या इससे को हम कहेंगे वनु, ए पर्सन कहो, इससे को क्या कहोगे, वनु। देखो स्टेटमेंट नहीं बताइए फिर भी आंसर तैयार कर दिया, ए पर्सन वन हु एट्स ऑफ ए फीमेल दैट इज कॉल्ड मिजोगाइनिस्ट। कितने भी वन वर्ड उठा लो दुनिया भर के, जैसे और वन वर्ड लिखो आपके सामने, मैं कहूँ इसी में मिजोगैमिस्ट, वन वर्ड लिखा आपके सामने और इसको मैं कहूँ मिजोगैमिस्ट, ठीक है। और जैसे ही वन वर्ड लिखा ना तो इसको जब जस्टिफाई करना हो गया आप, तो तोड़ोगे तो टूटेगा अपने मिज प्लस में ओ प्लस में गैम प्लस में आई एस टी, ऐसे ही तो टूटेगा, अरे बोलो हाँ, ऐसे ही तो टूटेगा। अब जैसे आपने तोड़ लिया वन वर्ड तो आपने देखा कि मिज का मीनिंग क्या बताया, एट करना, नफरत करना, एड्स। ओ का मीनिंग क्या बताया, ओ। गैम का मीनिंग क्या बताया, शादी, मैरिज जिसको हम कहें। और आई एस टी की मैं बात करूँ तो अभी अभी हमने पढ़ा, या तो कहो ए पर्सन, हम कहेंगे वन हु, ठीक है। तो आंसर तैयार होगा ए पर्सन वन हु एट्स ऑफ मैरिज दैट इज कॉल्ड मिजोगैमिस्ट। आगे समझ में बात, तो ये वन वर्ड थे अपने। कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा, मैं आपको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, ये नहीं कि डिपेंडेंट बनोगे आप, ठीक है। पहले जो क्लास थी प्रैक्टिस सेट की उसमें बता दिया था मैं आपके साथ में, एक यूट्यूबर की तरह बिहेव नहीं करूंगा, मैं एक ऑथेंटिक टीचर और एक ऑथेंटिक ये बात करूंगा आपके सामने, ये नहीं कि दाएं बाएं की बात करके टाइम पास करके व्यूज नहीं चाहिए। एक ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ो, और ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ोगे तो सिलेक्शन के नजदीक जाओगी, ठीक है। स्टेटमेंट बनानी हमने सीख, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक शब्द और लिखूं और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिजोगैमिस्ट हो गया। मेरे को बताओ आप पोलीगमी क्या होगा, पोलीगमी क्या होगा, इसका मीनिंग है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे पोलीगमी क्या होगा, ठीक है। ये तो हमारे सामने एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ज्यादा नहीं था कि कैसे अपने वन वर्ड को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कुछ और 1-2 मिनट का और अपना सेशन, इसी में वन वर्ड का डिस्कशन देख लेते हैं आपके सामने। मिजो पोलीगमी का मीनिंग बताओगे आप, ठीक है।
तो चलो एक वन वर्ड और पेश कर रहा हूँ आपके सामने बच्चे, और उसका कोशिश करना मीनिंग बताने की। मैं कहूँ आपके सामने एंथ्रोपी, वन वर्ड लिखा आपके सामने एंथ्रोपी, एक शब्द लिखा आपके सामने, इसको हम कहेंगे फिलांथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलांथ्रोपिस्ट। और भी लिखना चाहो तो बच्चे कुछ शब्द लिख सकते हो, जैसे मैं आपके सामने एक शब्द लिख, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट, ये पेपर में कई बार पूछे गए शब्द है। अभी अभी हमने पढ़ा कि मिस का मीनिंग क्या होगा, घृणा करना, लेकिन एक रूट और बता दूं यहाँ पर 15 नंबर के ऊपर, किस भी शब्द में एंथ्रो लिखा हो ना, एंथ्रो, तो उसका मीनिंग निकलेगा मैन काइंड, मानव, जिसको हम कहेंगे मैन काइंड। ठीक, और इसको तोड़ोगे ना मेरे भाई, इसको तोड़ोगे तो ये टूटेगा अपने आप में, तोड़ के देख लो। मिस का मीनिंग क्या बताया, नफरत करना। एंथ्रो का मतलब क्या बताया, मानव, और जो मानव जाति से नफरत करता होगा उसको क्या कर दोगे बच्चे, मीन्स एंथ्रोपी कहेंगे, जो मानव जाति से क्या करता होगा, नफरत करता होगा। एटर ऑफ मैनकाइंड, एटर ऑफ मैनकाइंड। फिल का मीनिंग क्या बताया था, प्यार। फिल का मीनिंग हमने क्या समझा था बच्चे, प्यार समझा था, और फिल का मीनिंग प्यार बताया, और एंथ्रो का मीनिंग मानव बताया। जो मानव जाति से प्यार करता होगा, ये घृणा करता है, ये प्यार करता है, तो दोनों उल्टे हो गए। ये पेपर में पूछे जाते हैं एंटोनियम्स में, ठीक है ना, विपरीतार्थक, अपोजिट में पेपर में पूछे जाते हैं। नेफ्रो, जिस भी शब्द में, जिस भी शब्द में नेफ्रो लिखा मिले, तो नेफ्रो का मीनिंग क्या निकलेगा, किडनी। किडनी, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। लॉजिस्ट का मीनिंग होगा स्पेशलिस्ट, जो किडनी जो रोग होते हैं और उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा ना बच्चे, उसको हम क्या कह देंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं। एक बार ये बताओ यहाँ तक समझ आया नहीं आया, कमेंट कर देना भाई, ठीक है ना। नेफ्रो, नेफ्रो का मीनिंग क्या निकलेगा अपना, किडनी कह सकते हो। लॉजिस्ट का मीनिंग क्या होगा, स्पेशलिस्ट होगा। कहो तो एक बार आगे चलें आप। चलो, अब आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे, वो डिस्कस करेंगे, ये तो अपना एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब आपके सामने जो जिक्र होगा, वो जिक्र होगा अपनी जो वन वर्ड है उनका डिस्कशन करेंगे। और वन वर्ड की मैं बात करूं आपके सामने, तो ये आपके सामने वन वर्ड है। अभी खुल जा भाई, क्या करेगा, खुल। चलो, ये वन वर्ड है आपके सामने, और वन वर्ड का डिस्कशन कर लेते हैं एक बार आपके सामने। और स्टार्टिंग करेंगे अपने और वन। बच्चे जो भी आंसर हो पर आंसर लगाने की कोशिश जरूर करना कि कौन सा आंसर आपका और कौन सा नहीं, कोशिश जरूर करना। आपके सामने वन वर्ड तैयार कर रखे, ठीक है, वन वर्ड लिख रखे हैं आपके सामने, वन वर्ड है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 से। और उम्मीद ये करूंगा कि आप अच्छे से अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में साथ के साथ लिखते रहोगे ना, तो समझ में ज्यादा आएगा। सबसे पहले लिख रखा आपके सामने, वो लिख रखा ए हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्राइवन इन बॉडी। इसका मीनिंग समझना क्या होगा, जो आपके सामने बना रखा है, आपने देखा होगा वो बहुत ज्यादा भेड़ बकरियां हैं, तरीके से भेड़ बकरियां कुछ करो, और ये कोई इंसान है आपके सामने, और ये कोई इंसान को जो इनको ले जाता है ना, तो ये कौन होगा अपना एक, तो वे कौन होगा, ड्रो होगा, ड्रो जिसको हम कहेंगे। तो ए हर्ड और फ्लोक ऑफ एनिमल्स बी ड्राइवन इन ए बॉडी, तो डी फॉर देहरादून करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो होगा ना अपना, वो कौन सा हो जाएगा, डी फॉर देहरादून। अगला जो लिख रखा है ना सामने, ऑप्शन लिख रखा है थ्रोंग, ऑप्शन जो लिख रखा है सी फोर चाइना का, देखो थ्रोंग। थ्रोंग की जब हम बात करें तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ए लार्ज, तो हम कहेंगे लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल, जो बहुत ज्यादा लोगों की जो भीड़ इकट्ठी जो होगी ना, उसको हम कहेंगे बच्चे, वो कहेंगे थ्रोंग कहेंगे। क्लस्टर का मीनिंग होता है गुच्छा, क्राउड होता है भीड़, तो ड्रो आंसर होगा डी फॉर देहरादून। करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना, डी फॉर देहरादून करेक्ट होगा। अगला पढ़ो क्या लिख रखा है आपके सामने, अगला लिख रखा है ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स और प्लेज इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, और अपने आप में जो होंगे ना, तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे ट्रियोलॉजी। क्या क्या देंगे बच्चे हम इसको, ट्रियोलॉजी कहेंगे। डी फॉर देहरादून आंसर ट्रिपलेट, ठीक है। एक बार में सुनो मेरी बात ध्यान, आपकी होगी शादी भाई साहब, और तुम गलती से पिताजी बन गए, और आपके एक बार में कितने बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, तो उसको क्या कहोगे, ट्रिपलेट कहोगे। तो ट्रिपलेट जो होगा, तो 3 बच्चों का एक साथ जन्म देना, उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, ट्रिपलेट कहेंगे। अगला जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, वो लिख रखा है ट्रीवेट, सी फॉर चाइना का देखोगे ना, ये ट्री, अपने जो लोकल है ना, अपने लोकल है, वो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है मटके वगैरह रखने के लिए, मटके वगैरह रखने के लिए ट्राईपोड लोहे का बनाया जाता है, ठीक है। और वो जो मटके वगैरह रखने, वो ड्राइंग ज्यादा अच्छी है नहीं, बाकी मैं आपको समझाने की, ये मटका रख दिया इसके ऊपर, ये ट्राईपोड बना दिया, एन आयरन ट्राईपोड। तो इसका मीनिंग जो ट्री वेट का निकलेगा ना, वो निकलेगा एन आयरन ट्राईपोड, जिसको हम कहेंगे ट्राईपोड कह सकते हो, उसको हम कहेंगे ट्री वेट कहेंगे, ठीक है, ट्री वेट कहेंगे। लेकिन जो ट्रिमी वियर जो है, ये होता है 3 पावरफुल ऑफिसर्स का ग्रुप जो होगा,
उसको हम कहेंगे प्रीमोर कहेंगे। चलो अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर हम काम करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर लगाओ, ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। ये अभी अभी बताया कि जिस शब्द में ऑटो, अरे रूट अभी तो बताया था, ऑटो का मीनिंग है ना सेल्फ, स्वयं जिसको हम कहेंगे, और ऑटोनोमी, ऑटोनोमी हो जाएगा आंसर, बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, तानाशाही जिसको, तानाशाही, इस ऑटोनोमी का पेपर में सिनोनियम पूछा जाता है, और इसका सिनोनियम जो बनेगा वो बनेगा टोटलिटेरियनिज्म। क्या बनेगा इसका? टोटलिटेरियनिज्म बनेगा इसका, TOTALITARIANISM, टोटलिटेरियनिज्म इसका सिनोनियम हो जाएगा। तानाशाही हम कहेंगे, डिक्टेटरशिप जिसको हम बोल देते हैं, अनार्की, अनार्की को हमने अभी अभी समझा था कि जहां पर कोई भी सरकार नहीं हो, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, वेयर देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां पर कोई भी सरकार नहीं हो तो उसको हम क्या कहेंगे? अनार्की कहेंगे। डेमोक्रेसी, पहले तो इसको बोलना सीखो, इसको हम डेमोक्रेसी नहीं, इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। क्रेसी का मीनिंग, रूट वर्ड अभी हमने पढ़ा कि क्रेसी का मीनिंग निकलेगा ना, वो निकलेगा गवर्नमेंट, और जिस शब्द में डी हम लिखा मिले तो इसका मीनिंग निकलेगा पीपल, यानी जनता जिसको हम कहेंगे ना, जनता जिसको कहेंगे। जैसे एक वन वर्ड लिखो आपके सामने, डेमागोग, डेमागोग स्पेलिंग लिख रखे DEMAGOGU, डेमागोग। देखो DEM लिखा मिला तो मीनिंग निकलेगा पीपल, जनता से। अपने नेता, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो अपने आप में जनता को झूठे वायदे से प्रभावित करते हैं, और जनता को झूठे वायदे से प्रभावित करना उसको हम क्या कहेंगे? डेमागोग कहेंगे। डेमागोग जिसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र आपने सुना होगा, लोगों का शासन, डेमोक्रेसी। अगला लिख रखा मोनार्की, मोनो का मीनिंग एक होगा, आर्की का मीनिंग क्या होगा? तंत्र। एक तंत्र जो होगा ना, रूल बाई ए सिंगल पर्सन, दैट इज कॉल्ड, सिंगल पर्सन को कहोगे ऑटोक्रेसी, लेकिन रूल बाई ए किंग और एक क्वीन को क्या कह दोगे आप? मोनार्की कह दोगे बच्चे। अगला लिख रखा आपके सामने, ए प्लेस वेयर कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड, ये भी आपके सामने कास्टिंग। अगला लिख रखा मिल वर्कशॉप मिंट। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ एक बार क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका मीनिंग बताओगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा मिंट। आंसर क्या होगा अपना? मिंट, यानी सी फॉर चाइना, सी फॉर चाइना, मिंट जिसको, ठीक है, इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे मिंट कहेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसको हम कहेंगे मिंट कहेंगे आंसर, सी फॉर चाइना मिंट। ठीक है, ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, लेकिन इतना याद रखना, तो कॉइन्स जो होंगे इसके अध्ययन को हम मैथमेटिक्स, उसको हम कहेंगे मैथमेटिक्स कहेंगे, और इसका मीनिंग निकलेगा स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स। हिंदी में इसको कहते हो टकसाल, मिंट को कहेंगे टकसाल, न्यूमेथमेटिक्स को कहोगे स्टडी ऑफ कॉइन्स कहेंगे बच्चे, स्टडी ऑफ कॉइन्स, न्यूमेथमेटिक्स। जिस भी शब्द के लास्ट में ICS लिखा मिलेगा ना, वो का मीनिंग निकलेगा स्टडी, का मीनिंग निकलेगा मेरे भाई स्टडी। अगला लिख रखा आपके सामने कास्टिंग, कास्टिंग का मीनिंग क्या निकलेगा? कोई भी शूटिंग चले, उस शूटिंग के लिए किसी एक्टर को चुना जाता है, और उसको हम क्या कहेंगे? कास्टिंग कहेंगे, कोई रोल को प्ले करने के लिए। मील का आपको पता है, वर्कशॉप का आपको पता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बच्चे आपके सामने क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आंसर लगाने की कोशिश करो, जो भी आंसर है ना वो पढ़ते रहो और आंसर लगाते रहो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने लिख रखा है, ए पर्सन इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस क्राफ्ट, ए पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन ए स्पेस क्राफ्ट। अब मेरी बात को सुनना, इस भी शब्द में एस्ट्रो लिखा मिले, एस्ट्रो क्या मीनिंग निकलेगा ना, वो निकलेगा अंतरिक्ष। क्या मीनिंग निकलेगा उसका? अंतरिक्ष। तो कहना चाहो तो स्पेस क्राफ्ट, क्या कहेंगे उसको हम? स्पेस क्राफ्ट कहेंगे। और नोट का मीनिंग होगा, होगा अंतरिक्ष यात्री, नोट का मीनिंग होगा यात्री, ट्रेवलर जिसको हम कहेंगे। तो नोट का मीनिंग निकालना चाहो तो क्या कहोगे? ट्रेवलर कहोगे। ये छोटी छोटी चीजें जुड़कर ये बड़ी हो जाएंगी भाई। तो आपके सामने इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉट हो जाएगा, सी फॉर चाइना हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर चाइना बिल्कुल ठीक। तो ट्रेवल में जाता है अंतरिक्ष यात्री। एंकर क्या होगा? सुनो, एंकर की मैं बात करूं आपके सामने, आपने देखा होगा अंजना ओम कश्यप आज तक की पत्रकार है, ठीक है, अंजना ओम कश्यप, वो अपने आप में क्या है? एंकर है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं एंकर, एंकर दिखा देता हूँ आपकी एंकर कौन होती है। देखो जैसे हम ब्राउजर को, और ब्राउजर को जैसे ही तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, देख लियो। मैं कहूँ अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम कश्यप, और इसके हम देखेंगे इमेजेस। ओ भाई साहब देखो कितनी इमेजेस आ गई, ये है ना अंजना ओम कश्यप, ये एंकर। अरे ये सभी ने तो देखी होगी, देखो कितनी अच्छी अच्छी फोटोज आई हैं। ठीक है, खुश हो जाओगे भाई साहब देख के। तो ये अपने आप, ये अंजना ओम कश्यप, और ये क्या है आपकी? कहोगे सर ये हमारी तो एंकर है। ये हमारी क्या है? एंकर। एंकर कौन होगा? जो किसी
ड्रामा वगैरह को रिप्रेजेंट करता होगा उसको हम कहेंगे एंकर कहेंगे। अगला शब्द लिख रखा है आपके सामने सोफू, तो क्या बोलोगे? सोफू, CHAU, अफ ई और सोफू की बात करूँ ना तो इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, ठीक है, ड्राइवर जिसको कहोगे इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, वन हु ड्राइव्स ए मोटर कार, उसको हम क्या कहेंगे? सोफू कहेंगे, सोफू कहेंगे। लेकिन एक वन वर्ड कमेंट करके बताओ, COI, कवाफू, इसके प्रोनाउंसिएशन होगी कवाफू, और इसको क्या कहोगे? COIFFEUR, कवाफू को क्या कहोगे? कमेंट करके बताओगे आप। अगला लिख रखा आपके सामने कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर कौन होगा? तो ना आपने देखा होगा वो कुछ ऐसे डांस के स्टेप बनाते, कुछ ऐसे करके धीरे धीरे, ठीक है ना, जैसे मैं आपके सामने दिखाई देता हूँ, आप सीख ही रहे हो तो बच्चों, ठीक है। तो चलो भाई एक बार खोल देते हैं और ये आपके सामने, और अब मैं जिक्र करूँ आपके सामने तो एक वर्ड कोरियोग्राफ, कोरियो और कोरियो आप लिखोगे तो लिखोगे DA, डांस, डांस इंडिया डांस, देखो आ गया ना, ये सारे के सारे कोरियोग्राफर है, ठीक है। लिखना चाहो तो आपके सामने देखो डांस स्टेप है ना, ये कोरियोग्राफर है जो डांस स्टेप को बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखो डांस स्टेप्स का अलग अलग, ये भी यहाँ पर बच्चों को देखोगे, ये बच्चों को भी देखो, ठीक है, इनको देखोगे, सारे के सारे कोरियोग्राफर हैं जो डांस स्टेप को जो बनाएगा ना, तो हम क्या कहेंगे? कोरियोग्राफर कहेंगे। डांस स्टेप को बनाएगा बच्चे, उसको हम कहेंगे कहेंगे कोरियोग्राफर। अगला देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर हम पेश करेंगे, वन हु डज नॉट टेक एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, तो अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीता होगा ना भाई, नशे पत्ते थे हम दूर हैं, मोह माया से भी दूर हैं, हम पड़ोसन से भी दूर हैं, तो उसको हम कहेंगे टीटो टेलर। क्या कहेंगे? टीटो टेलर कहेंगे, जो नशे से दूर होगा। एस्ट्रोलॉजर को आपको पता है, जो एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हो, ठीक है। अगला लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 7, लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टाइपिकली हाउसिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की मैं बात करूँ तो क्या कहेंगे? हैंगर कहेंगे, ठीक है। हवाई जहाज साला जिसको, आप मेरे को ये बताओ एरोड्रोम क्या होगा भाई? एरोड्रोम क्या होगा? कमेंट भी करते रहा करो साथ के साथ। एरोड्रोम की मैं बात करूँ तो ए प्लेस वेयर, ए प्लेस एरोप्लेन्स आर पार्क्ड, ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर पार्क्ड, कहेंगे वो कहेंगे एरोड्रोम। ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर पार्क्ड दैट इज कॉल्ड एरोप्लेन, एरोप्लेन नहीं एरोड्रोम कहेंगे। अगला लिख रखा आपके सामने एयरपोर्ट वेरन, अगला लिख रखा SHAD, ए फॉर जो एप्पल, जो आंसर है इसका मीनिंग आप मेरे को कमेंट करके बताना एक बार, इसका आंसर क्या होगा जो लिख रखा आपके सामने शाबाश, ठीक है। BARN का बैरन का मीनिंग होगा ना, जैसे पहले बुखारी बनाते थे आप गेहूं वगैरह रखने की, तो क्या कहोगे? बैरन कहोगे। ए पर्सन हु लिसन टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, कभी कभार क्या होता है भाई साहब, आपके भैया और बब्बी कुछ बात कर रहे हैं कमरे में, और वो कमरे में बात कर रहे हैं ना, तो कमरे में नहीं यार, वो चुबारे में बात कर रहे हो, चुबारे में बात करे तो आप धीरे धीरे, आप मान लो आप क्या कोई तीसरा आदमी जाता है और उनकी कन्वर्सेशन, भाभी भैया कैसे बतला रहे हो, भाभी कह रही है भैया से आज तुम्हारे देवर ने कमाल कर दिया, भैया से क्या कमाल कर दिया, कमाल ये कर दिया कि वो पढ़ने आता था अपनी ट्यूशन कहीं ना कहीं, और वो ट्यूशन नहीं पढ़ता, अब वो अक्सर नहीं देखता है, वो बिल्कुल निरक्षर होने वाला है, तो वो भैया आपको डांटते हैं ना, तो वो अपने आप में इंसान कौन कहलाएगा? इस ड्रोपर जिसको हम कहेंगे, ठीक है। अगला शब्द लिख रहा है स्पाई जो होगा आपका, ठीक है, ये सीक्रेट एजेंट होगा, तो ऑप्शन होगा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर लगाने की कोशिश, क्या लिख रखा है आपके सामने? नंबर 9, ए लार्ज बेडरूम फॉर ए नंबर ऑफ डोरमिटरी, छात्रावास, ठीक है ना, इसको हम क्या कहेंगे? छात्रावास कहेंगे, ठीक है। जहाँ पर हॉस्टल्स वगैरह की जैसे यहाँ पे कोई रहते हैं ना, उसको हम कहेंगे डोरमिटरी। एक वन वर्ड और होता है, और इसको हम कहेंगे, वो कहेंगे इन्फर्मरी, इसको हम कहेंगे इन्फर्मरी, और इसका मीनिंग होता है आरोग्य आश्रम, जहाँ पर ए प्लेस वेयर इल पर्सन, जहाँ पर है ना लोग रहते हैं लेकिन बीमार आदमी जो रहेंगे ना, उसको हम कहेंगे, ठीक है। अगला शब्द लिख रखा है ना आपके सामने क्रीची, बी फॉर बॉम्बे की मैं बात करूँ तो शब्द लिख रखा है क्रीची, और इस क्रीची को वो कहेंगे सीकर है, ठीक है ना। मान लो कोई भी शहरों में अपनी अर्बन सिटी देखा होगा, कोई भी काम करने वाले और उनके बच्चे और हस्बैंड और वाइफ दोनों काम पर जा रहे हैं ना, तो क्या करते हैं? वो अपने शिशु में बच्चों को अपनी देखभाल के लिए क्रीची, क्या कहोगे उसको? क्रीची। नंबर 9 10 के ऊपर काम करते हैं। एक ग्रुप ऑफ टाइपिकली व्हीकल्स और एनिमल्स ट्रेवलिंग टुगेदर, एक साथ चलेंगे ना,
कहेंगे वो कहेंगे कारवां। कारवां लिख रखा है ARV, कारवां हम कहेंगे, ठीक है, कारवां कहेंगे। लेकिन इसमें जो शब्द लिख रखा है ना आपके सामने, ट्रुप की मैं बात करूँ, ट्रुप जो होगा सोल्जर्स का होगा ना, सोल्जर्स का। अगला लिख रखा है गैंग, और होते हैं क्रिमिनल की। गैंग किसकी होगी बच्चे? क्रिमिनल की होगी। देखो आज तो हमने जो पढ़ा वो पढ़ा, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, और इंट्रोडक्शन के साथ में हमने बाकी आपके सामने संख्या 10 के नजर आ रही है, लेकिन संख्या हमने अच्छे खासे पहुंचा दी। बच्चे उम्मीद यही है कि आपको अच्छे से समझ आएगा, अगर अपने सेशन को कंटिन्यू रख देंगे, और सेशन जो, ठीक है ना, ये आज के लिए इतना ही रखेंगे सेशन जो के सामने। और उस सेशन का जो नाम है आपके सामने, वो सेशन आप वोकेब एनालिसिस सेट 1 था आपके सामने आज, ठीक है। आज आपके सामने पूरी की पूरी कहानी थी, कंप्लीट भाई। फिर भी मैं आपसे उम्मीद यही करूँगा, आप अपनी सेक्शन में आपने इंजॉय जरूर किया होगा। और अब जो है ना 25 मिनट वाला जो सेट 1 है आपके सामने, कैब एनालिसिस, ये आपका रेगुलर रहेगा। तो अपने वो कैब, फिर अपने कुछ दिन में ग्रामर के सेक्शन देंगे, और अपने कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि सेक्शन अपना कैसा रहा, सेशन कैसा रहा। और बच्चे एक लाइक और एक सब्सक्राइब की उम्मीद करूंगा आपसे, बाकी आप समझदार हैं, करो तो ठीक, कंटेंट में दम लगे तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है बच्चे। आज के लिए इतना, बाकी पढ़ेंगे अपना अगले सेशन, ठीक है। अब हम आपसे अलविदा ले रहा हूँ।